पाकिस्तान ने ये बिल पास किया है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? मुसलमान, मौलवी, मुल्ला यही काम करते हैं। जुल्म, बर्बरत, ये चीज़ सहन करते करते कई पीढ़ियां ख़त्म हो गई। 450 मंदिर तोड़े गए पाकिस्तान में दोस्तों। कट्टरपंथी मुल्क को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। सिर्फ हिंदुओं को तलवार चाटना सिखा रहे नेताओं का। वो सीन देखे तो बिल्कुल मुरझाए हुए चेहरे, लटकते हुए चेहरे। मेरा और नेगी भाई का नेता बनने का कोई शौक नहीं है। और जिसकी बाकायदे 10 शर्तें हैं और बहुत ही अहम। हमने ना कोई हमला करा, ना लड़ाई करी, ना झगड़ा करा। री तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। जय श्री राम दोस्तों, टुडे समथिंग हिस्टोरिक हैज हैपेंड। और ये ऐसी बात हुई है जो 78 साल में पहली बार पाकिस्तान में ये घटना घटी है दोस्तों। और मुझे लगता है देश विदेश का जितना भी हिंदू समाज HSF को सपोर्ट करता है, जो ये पीछे हमारे बेनिफिशियरी है हमारी एक्टिविटीज के, ये जितने भी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से भारत लोग आए हैं या दुनिया के अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, विटनेस दिस मोमेंट टुडे, वॉच दिस वीडियो टिल एंड। क्यों दोस्तों? बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान ने कुछ दिनों पहले उनकी नेशनल असेंबली प्लस सेनेट का जॉइंट सेशन बुलाया एंड दे रश्ड टू पास ए बिल का नाम क्या है दोस्तों? माइनॉरिटी राइट्स बिल 2025। पहली बार जैसे भारत में दोस्तों माइनॉरिटी कमीशन है, पर्सनल लॉ बोर्ड्स बने हैं खासतौर से मुसलमान समाज के, उसी तर्ज पर पाकिस्तान में दोस्तों हिंदुओं के लिए या नॉन मुस्लिम्स के लिए, जिसमें क्रिश्चियन, बाई और दोस्तों बुद्धिस्ट लोग, उनके लिए बिल पास हुआ है। और इस बिल की जानकारी पूरे देश विदेश के हिंदू समाज को होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कवर नहीं करा है। बहुत सारे भारत के हिंदू संगठनों ने भी इसके बारे में बात नहीं करी है। लेकिन इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी 120 करोड़ हिंदू टू नो अबाउट दिस बिल, ताकि ये जो बिल पास हुआ है इसकी इफेक्टिवनेस, इसकी कार्य प्रणाली भारत के माइनॉरिटी कमीशनों जैसी हो। इट इज टू एंश्योर दैट कि एवरी 120 करोड़ हिंदूज नो अबाउट दिस बिल एंड वी मेक श्योर कि इस बिल में दोस्तों ये कोई बस एक नाम मात्र का बिल ना रह जाए, नाम मात्र का कानून ना रह जाए, but we provide strong tooth to this bill. Let us analyze this bill दोस्तों. Watch this video till end. दोस्तों, for decades पाकिस्तानी minorities had no protection. लेकिन पिछले 2.5-3 साल से HSF की जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है, हमने दोस्तों पाकिस्तानी हिंदुओं के इश्यूज को, पाकिस्तान में हो रहे परसिक्यूशन को परत बर परत दोस्तों एक्सप्लेन करा है। हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है, हमारे जो बेनिफिशियरीज है, जो पाकिस्तान के हिंदू भारत आते हैं, इनकी जो हमने वीडियोस करी है, इससे पाकिस्तान का जो दोस्तों वो चेहरा जो दुनिया के सामने उतनी दोस्तों खुल के सामने नहीं आया था, बट अभी पूरी दुनिया वीडियोस के माध्यम से जानती है कि पाकिस्तान में जो परसिक्यूशन है दैट इज हैपनिंग सिंस 1947 दोस्तों। कास्ट कर लेकर दोस्तों अनटचेबिलिटीज इन प्रैक्टिस, एजुकेशन में परसिक्यूशन, पढ़ाई में दोस्तों इस्लामियात पढ़ाई जाती है, फोर्स्ड कन्वर्जन, बच्चियों की अबडक्शन, फोर्स्ड मैरिजेस, ये तो आपने दोस्तों कुछ वीडियोस में देखी हैं। लेकिन बहुत डिटेल में हमने इसको कवर किया है कि कैसे पाकिस्तान अपनी माइनॉरिटीज को मजबूर कर देता है उस हद तक जब तक वो कन्वर्ट ना हो जाए या दोस्तों वो पेरिश ना हो जाए, उस देश से चली ना जाए। आज की जो वीडियो है दोस्तों, वी आर गोइंग टू कवर व्हाट फोर्स्ड पाकिस्तान टू पास दिस बिल। दोस्तों, पूरी दुनिया में इकलौता हिंदू सम्मान फाउंडेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन पॉलिटिकल और कंप्लीटली चैरिटेबल है। हम वीडियोस दोस्तों कोई पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए नहीं बना रहे, सम्मान का संगठन है दोस्तों। हिंदू हमारे लिए कौन है? सिख, जैन, बुद्धिस्ट एंड ऑल हिंदूज। और आज हमारे एफर्ट की वजह से पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको भी ये बेनिफिट हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान में कोई लॉ, कोई कमीशन नहीं था, कोई सिस्टम ऐसा नहीं था कि बच्चियों को जो किडनैप होती है उनको कोई लीगल प्रोटेक्शन मिले। टेम्पल्स दोस्तों अटैक होते हैं। जब 90 में दोस्तों बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन भारत में हुआ, 450 मंदिर तोड़े गए पाकिस्तान में दोस्तों। और जो फैमिलीज को वहां पर डेली थ्रेटनिंग मिलती है उसके लिए कोई भी ऐसा लॉ नहीं था। लेकिन बट टुडे समथिंग चेंज दोस्तों। वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई दिस बिल वाज पास्ड। क्योंकि दोस्तों HSF की जो वीडियोस है, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, चाहे जो लोग सिंध से आए हैं, जो बावलपुर से आए हैं, थरपारकर से आए हैं, दोस्तों रेमियार खान पंजाब से आए हैं,
इवन कि इस्लामाबाद के आसपास के एरिया से जो लोग भारत आते हैं उनकी हमने डिटेल्ड रिपोर्टिंग करी है। दोस्तों, HSF showed कि why Hindus are forced to migrate from Pakistan to other countries। भारत भी आते हैं, भारत के अलावा और देशों में भी जाते हैं। जो हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग है उससे दोस्तों हिंदू रिफ्यूजीज की प्लीडिंग, उनकी क्राइज और उनकी सेफ्टी की मांग दोस्तों पूरे देश विदेश के लेवल पर हाईलाइट हुई है। HSF showed कि पाकिस्तानी हिंदूज कैसे भारत में कैंप्स में रहने को मजबूर हैं। वी हैव एम्पलीफाइड दोस्तों जो वहां पर एबडक्शन, गर्ल एबडक्शन स्पेशली, उन वॉइसेस को हमने एम्पलीफाई किया है। और दोस्तों जो मैं आपको बार बार बोलता रहता हूं कि आप डिटेल्ड कमेंट करें। आई वांट टू गिव दिस क्रेडिट टू ऑल द कमेंटर्स ऑन आवर वीडियो जो डेली कमेंट करते हैं, डिटेल्ड कमेंट करते हैं, इंटरनेशनल बॉडीज को टैग करते हैं, हिंदू लीडर्स, इंटरनेशनल लीडर्स को टैग करते हैं। दिस थिंग हैज ऑल वर्कड आउट। इससे क्या हो गया दोस्तों, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि पाकिस्तान could not ignore. International media started watching. UN bodies started monitoring. Pressure from Indian Hindu society increased. And within Pakistan, दोस्तों, opposition parties began questioning the government. Result क्या हुआ दोस्तों? Pakistan was forced to call this joint parliament session और उन्होंने ये बिल पास किया ताकि बिना अपोजिशन के ये बिल पास हो। मैं दोस्तों यहाँ पर एड अप कर दूं, दिस इज नॉट ए गुड बिल ऑफ पाकिस्तान, दिस इज नॉट ए रिफॉर्म, दिस इज ए प्रेशर। Pressure created by truth, pressure created by HSF, pressure created by these videos, pressure created by when these people have opened up। इन्होंने अपने दुख तकलीफें जो पाकिस्तान में इनके साथ घटनाएं हुई हैं उन्होंने यहाँ इनको डॉक्यूमेंट कराया। एंड HSF was the first organization जिन्होंने पाकिस्तानी हिंदूज के साथ वहां पर क्या बर्बरता हो रही है उसको दोस्तों परत बाय परत, फैमिली बाय फैमिली डॉक्यूमेंट करा। एंड प्रेशर क्रिएटेड बाय योर कमेंट्स, योर द डोनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, the supporters of Hindu Samman Foundation। We are a very minuscule social media force right now and we have some minuscule, कुछ लाख लोग HSF को दोस्तों ग्राउंड पे सपोर्ट करते हैं। But we aim to cover 120 करोड़ हिंदूज। We aim के 120 करोड़ हिंदू HSF से जुड़े। Now imagine कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग हिंदू सम्मान फाउंडेशन को ज्वाइन करेंगे, what amount of pressure we can create इन मॉडर्न वर्ल्ड। अब दोस्तों इस लॉ के बारे में थोड़ा समझते हैं। व्हाट डज दिस बिल एक्चुअली डू? दोस्तों ये बिल फर्स्टली ऑफ ये दिस इज फॉर माइनॉरिटीज, फॉर नॉन मुस्लिम्स। इसमें दोस्तों माइनॉरिटीज कौन है? आर हिंदूज, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीज, भाईज एंड अदर सिमिलर कम्युनिटीज। दोस्तों फर्स्ट टाइम शेड्यूल कास्ट हिंदूज लीगल उनको गारंटी मिलेगी पाकिस्तानी पार्लियामेंट में, समथिंग विच इज देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। दिस इज मैसिव दोस्तों, because these Hindus are the most oppressed groups in Sindh, in Punjab, in entire Pakistan। दोस्तों now let us understand कि इस बिल में क्या क्या पावर्स हैं, इस कमीशन में क्या क्या पावर्स हैं। कुल 10 पावर्स दी गई हैं दोस्तों। इन द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चन, इसलिए वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि ये कमीशन दोस्तों बना तो है बट ये भारत की मिनॉरिटी जो कमीशन है, मिनॉरिटी बोर्ड्स है, उनकी तरह ही इफेक्टिव हो। इसके लिए 120 करोड़ हिंदूज नीड्स टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी। पहला पावर क्या रहेगा दोस्तों इस बिल में? पावर टू इन्वेस्टिगेट फोर्स्ड कन्वर्जन। क्योंकि 24% हिंदू थे दोस्तों 1947 में, अभी 1-2% रह गए। ये जो दोस्तों कमीशन, इसके पास पावर रहेगी कि किसी भी फोर्स्ड कन्वर्जन को दोस्तों ये इन्वेस्टिगेट कर पाएगा। इसके पास सिविल कोर्ट के इक्विवेलेंट पावर रहेगी। ये किसी भी पुलिस स्टेशन में, किसी भी जेल में ये कमीशन एंटर कर सकता है दोस्तों। एंड इट कैन रेकमेंड दोस्तों क्रिमिनल केसेस, जहां भी वायलेशन ऑफ राइट्स होंगी, फंडामेंटल राइट्स, इट कैन रेकमेंड दोस्तों क्रिमिनल केसेस। दोस्तों इसके पास पावर रहेगी विटनेसेस को और विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करने की। इसके पास पावर रहेगी स्टडी एंड एनफोर्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉज। इसके पास पावर रहेगी टू क्रिएट नेशनल एक्शन प्लान फॉर माइनॉरिटीज। इसके पास पावर रहेगी टू एक्सपोज फिक्स्ड डिस्क्रिमिनेटरी टेक्स्ट बुक्स, स्कूल सिस्टम्स एंड पुलिस बिहेवियर। आपने देखा होगा बहुत सारे परिवार दोस्तों अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते क्योंकि वहां पर इस्लामियात पढ़ाई जाती है। मस्ट दिस माइनॉरिटी कमीशन कैन एंश्योर कि इस्लामियात हिंदू बच्चों को ना पढ़ाई जाए। इसके बाद दोस्तों पावर रहेगी टू पब्लिश नेशनल रिपोर्ट्स ऑन फोर्स्ड कन्वर्जन एवरी ईयर। दोस्तों हिंदुओं के लिए इसका मतलब क्या है, खासतौर से पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए जो पाकिस्तान से हमारी वीडियोस को देखते हैं, इस बिल को आप अच्छे से पढ़े। इसका मतलब क्या है दोस्तों? आपको एक लीगल बॉडी मिल गई कोई भी कंप्लेंट फॉर्म करने के लिए। माइनर गर्ल्स को प्रोटेक्शन मिल गई, अकाउंटेबिलिटी ऑफ पुलिस रहेगी, अब नेशनल लेवल इन्वेस्टिगेशन पावर्स रहेंगे इस कमीशन को, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग रहेगी। हिंदू सम्मान फाउंडेशन को सारे सपोर्ट करने वाले
सारे लीडर will monitor the functioning of this institution from now onwards. रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट हिंदूज रहेगा इसमें दोस्तों. एनिमल रिपोर्टिंग ऑन परसिक्यूशन रहेगी. अ डोर फॉर लीगल रिफॉर्म्स इन फ्यूचर. फर्स्ट टाइम दोस्तों इन पाकिस्तान हिस्ट्री में ऐसा कोई कॉम्प्रिहेंसिव इंस्टीट्यूशन फॉर्म हुआ है. लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर दोस्तों. दिस बिल डायरेक्टली मेंशंस फोर्स्ड कन्वर्जन, पुलिस अब्यूज, इलीगल डिटेंशन, discrimination, violence, everything that HSF has been exposing for years. तो ये मैं समझता हूँ सारे हिंदू सम्मान फाउंडेशन को सपोर्ट करने वाले लोगों की जीत है. हिंदू सम्मान फाउंडेशन की जीत है. हिंदू सम्मान फाउंडेशन के लीडर्स की ये जीत है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर परसिस्टेंट एफर्ट्स कि ये बिल दोस्तों पाकिस्तान में पास हुआ है. नाउ व्हाई दिस इज ए सिविलाइजेशनल विन फॉर हिंदूज. दोस्तों 75-78 साल से पाकिस्तान बेसिक राइट्स भी हिंदुओं को डिनाई कर रहा था और लाखों लोग वहां से भागे हैं. Thousands of girls have been converted since 1947. Thousands of temples have been destroyed, and yet no one has spoken about it. But in the last 3 years also, especially, HSF has spoken. You spoke through your comments. Hindu society rose. और दोस्तों वीडियोस जो है मिलियंस को रीच पहुंची और रेफ्यूजी वॉइसेस रीच्ड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड एंड सडनली पाकिस्तान हैड टू एक्ट. दोस्तों ये कोई छोटी जीत नहीं है और मैं भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया को, भारत के हिंदू संगठनों को, हिंदू लीडर्स को आह्वान करता हूं कि इस बिल को समझाएं. बिकॉज आपकी जिम्मेदारी है कि एक जो ऐसा कानून जिससे पाकिस्तान में पाकिस्तान के हिंदुओं की सिक्योरिटी इंश्योर हो सकती है, आप उसको पाकिस्तान को बाध्य करें, वो उसको का पालन करें, वो स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स फॉर्म हो उसमें. मैं चाहता हूं दोस्तों देश विदेश के हिंदू लोग इस चीज को समझे. When society rises above political inclinations, when society rises above caste, when society rises above linguistic differences, then we can create a force, we can create a movement that even Pakistan जैसा देश भी दोस्तों हिंदू फेवरेबल लॉ पास कर रहा है. और उस जॉइंट सेशन पार्लियामेंट में जहां पर कोई हिंदू नहीं है, मेजॉरिटी मुस्लिम लॉ मेकर्स हैं. Why? Something दोस्तों which Hindus are not being taught in India. सामाजिक शक्ति ऐसी है which is 1,000 times, lakh times more powerful than political power. सामाजिक शक्ति ऐसी है दोस्तों, अगर आपको समाज की शक्ति समझानी है, जो भारत में दोस्तों माइनॉरिटीज को उनके मौलवी, उनके मुल्ला समझाते हैं, इसीलिए भारत में माइनॉरिटी अपीजमेंट होती है. पाकिस्तान में भी अब माइनॉरिटी अपीजमेंट होने लगी क्योंकि वहां पर हिंदू है. हमने वो चीज करके दिखाया दोस्तों, आपने वो चीज करके दिखाया जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ है. And this needs to be discussed. Share this video with everyone. और मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया भारत के इसको कवर क्यों नहीं कर रही है, क्यों भारत के हिंदू लीडर इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं. आपके बात करने से पाकिस्तानी हिंदुओं के किसी बच्ची को जस्टिस मिल सकती है. आपके बात करने से कोई अबडक्टेड बच्ची घर पहुंच सकती है. आपके बात करने से कोई फोर्स्ड कन्वर्टेड जो हुआ है, कोई लड़की या लड़का, वो वापस घर वापसी कर सकता है. आपके बात करने से किसी की शादी जो जबरदस्ती हुई है वो बच्ची अपने घर वालों को मिल सकती है. इसलिए इसके बारे में बात करें. टैग ऑल हिंदू लीडर्स इन दिस वीडियो, टैग ऑल हिंदू मिनिस्टर्स इन दिस वीडियो, टैग ऑल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन इन दिस वीडियो. पॉलिटिकल डिपेंडेबल माइंडसेट से ऊपर उठना जरूरी है हिंदू समाज के लिए. अगर आप जो मेरे से क्वेश्चन करते थे कुछ लोग दोस्तों कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं को सिक्योर किया जाए, ये पॉसिबल नहीं है. Today is the proof in my hand and whole world is witnessing it. हमने ना कोई हमला करा, ना लड़ाई करी, ना झगड़ा करा. पाकिस्तान के लोगों ने ही पाकिस्तान के दोस्तों कपड़े उतार दिए. पब्लिक दोस्तों इतनी स्ट्रांग होती है जब पब्लिक यूनानिमसली बात करती है. और हमारे जैसे हिंदू संगठन अगर ऐसी पब्लिक को डायरेक्शन दे, ट्रेन करे, तो कोई बड़ी से बड़ी ताकत दोस्तों झुक सकती है. मुसलमान, मौलवी, मुल्ला यही काम करते हैं. इसीलिए 57 मुल्क उन्होंने बना लिए. क्रिश्चियन वेटिकन थ्रू मिशनरीज, थ्रू देयर मिनिस्ट्रीज यही काम करती है. इसीलिए 77 देश उन्होंने बना लिए. भारत के हिंदू नेता, सामाजिक हिंदू संगठन सिर्फ हिंदुओं को तलवार चाटना सिखा रहे हैं नेताओं का. दैट शुड स्टॉप. हिंदुओं को सामाजिक शक्ति का ज्ञान दिया जाए. अगर आप हिंदुओं हैं, किसी ऐसे संगठन को फॉलो करते हैं तो HSF को ज्वाइन करें, HSF को बढ़ाएं. 120 करोड़ हिंदू ज्वाइन करें. मेरा और नेगी भाई का नेता बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन हमारे समाज की इतनी शक्ति है कि यहाँ बैठे बैठे पाकिस्तान में ये बिल पास हुआ है. दोस्तों जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस चीज को समझ लीजिए.
जब हिंदू सोसाइटी राइज करती है तो इवन गवर्नमेंट, हॉस्टाइल गवर्नमेंट्स भी दोस्तों, they are forced to amend their laws, which is this has happened today. This victory is not mine. This victory is not HSF alone. This victory belongs to every Sanatani who choose to spoke up. This victory belongs to all of you. इनकी victory है. This victory belongs to everyone who's watching this video. Especially दोस्तों दिल्ली के लोग, बागड़ी समाज, ओड समाज, भील समाज, और right now in जोधपुर. This victory belongs to all the Pakistani Hindu जो भारत में रह रहे हैं, जिन्होंने HSF के कैमरे के सामने अपनी दुख भरी दास्तान बयां करी है। आपकी वजह से दोस्तों पाकिस्तान ने ये बिल पास किया है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। HSF के फॉलो करने वाले लोग उसको जाने। दोस्तों ये बिल तभी मजबूत हो सकता है जब ये कमीशन परफेक्टली काम करे। तो HSF will monitor its activities. HSF will support victims legally and internationally. HSF will keep exposing forced conversions. HSF will keep putting pressure on international bodies, and HSF will keep putting pressure on Indian Hindu leaders especially. HSF will ensure this commission becomes active, not decorative. And for that we need you. Join HSF, support HSF, strengthen HSF, become part of global Hindu movement. This bill shows that Hindu unity works beyond politics. This bill shows that Hindu unity works beyond caste division. This bill shows that Hindu unity works beyond India's geographical borders. Hindu voices work, Hindu solidarity work. Let this journey be continue, ताकि पाकिस्तान ही नहीं बांग्लादेश में भी हिंदुओं के लिए ऐसा कुछ कानून बने। इसके लिए जरूरी है भारत के हिंदू लोग जो ये यहाँ पर लोग आ रखे हैं, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोग, इनको रेफ्यूजी स्टेटस मिले। भारत के लोग इस चीज को समझ लें। भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप अभी भी पाकिस्तानी हिंदुओं को इलीगल इमिग्रेंट मानता है। क्यों? क्योंकि भारत लीगली मानता ही नहीं कि पाकिस्तान में इन हिंदुओं के साथ कोई प्रोसिक्यूशन हो रहा है। अब जब पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उनके देश में माइनॉरिटीज के साथ दोस्तों प्रॉब्लम हो रही है, फोर्स्ड कन्वर्जन हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म सितम हो रहा है, तो मैं भारत की सरकार से, भारत के हिंदू नेताओं से आह्वान करता हूं कि आप भी इसको लीगली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएं। इन लोगों को यहाँ पर जो आए इनको लीगल असाइलम सीकर्स घोषित करें, इनको रेफ्यूजी कार्ड्स दें, ताकि डे वन से जैसे पाकिस्तान का हिंदू भारत आता है उसके लिए आवास की व्यवस्था, उसके लिए मेडिकल की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, कुछ रोजगार की व्यवस्था बने। और आप इसको इंश्योर करें जो हिंदू HSF को सपोर्ट करते हैं कि भारत इनको रेफ्यूजी स्टेटस दें। जब ये लाखों करोड़ों लोग जिनको रेफ्यूजी कार्ड्स मिलेंगे, इट विल क्रिएट ए बूमरैंग इफेक्ट on the Indian political system that they will have to act like Israel does, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी पाकिस्तान में इंश्योर करना जरूरी है। तो आप लोगों की वजह से ही पाकिस्तान में यह बिल पास हुआ है। इसके लिए जरूरी है अगर इनको रेफ्यूजी स्टेटस दिया जाए, these people will ensure कि पाकिस्तान में दोस्तों हिंदुओं को ये कमीशन और इसके अलावा भी और जो कानून बनने हैं वो बनते रहेंगे। कीप सपोर्टिंग HSF। आई होप यू गॉट अ मैसेज। जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। दोस्तों सबसे पहले तो आज बहुत ही खुशी का मौका है कि एक लंबे समय से, यानी कि पार्टीशन से लेकर आज तक 78 सालों में पाकिस्तान में रह रहा हिंदू, जिसका रेशो 22 से 24% था, वो घटकर 2% आके हुआ है। इसका यही कारण कि पाकिस्तान में रह रहा हिंदू जो दूसरे दर्जे का शहरी माना गया, उनके राइट्स की लताड़ हुई, पछाड़ हुई, उसी को लेकर अनसिक्योर हिंदू अपने अपने हिसाब से पलायन करके भारत आया, तो कोई अदर फॉरेन कंट्रीज की तरफ चला गया, और बाकी जो गरीब तबका हिंदू वो पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं पिसता रहा और आज भी वही है। पहले तो मीडिया इस चीज़ों को नहीं उछालता था, इक्का दुक्का कोई केसेस रिपोर्ट होते थे, चाहे वो फोर्स कन्वर्जन के हो या दूसरे किसी नाजायज़ी के, लेकिन इतना हाईलाइट नहीं हुआ। यानी कि जो अंदर दुख तकलीफ़ें जो हिंदू समाज
सहन कर रहा था उसी हिसाब से वो चलता रहा और जुल्म बर्बरत ये चीज़ सहन करते करते कई पीढ़ियां ख़त्म हो गई। अभी बड़े लंबे समय के बाद एक तो सोशल मीडिया ने इन चीज़ों को उछाला और दूसरे भारत में अभी कई ऐसे हिंदू संगठन जिन्होंने इन चीज़ों को, इन मुद्दों को उछाला और अभी पिछले 2.5-3 सालों के से हिंदू सम्मान फाउंडेशन जो स्पेशली पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो प्रताड़ित परसिक्यूटेड हिंदू जो आ रहे हैं उनकी बाकायदा मालकी करने के लिए, यानी कि धरातल स्थिति जो हर परिवार की सामने आई उनको दुनिया के सामने रखा है वीडियोस के माध्यम से, जिनके बाकायदा पूरी डिटेल डाटा जो हमने हिंदू सम्मान फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी, वेबसाइट पे मिलेगी। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और बाकी जो हालात पाकिस्तान के बने हैं उनको बुलाकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने संज्ञान लिया और अभी 2025 में मिनॉरिटी राइट्स के लिए एक कमीशन तैयार की और उसके लिए एक बिल पेश किया और जिसकी बाकायदे 10 शर्तें हैं और बहुत ही अहम। मैं ये भी कहता चलूँ कि हिंदुस्तान यानी कि भारत में मुस्लिम लॉ जो बोर्ड बना हुआ है या इनकी जो माइनॉरिटी कमीशन बनी हुई है उससे भी मजबूत तरीन कानून जोड़ा गया है पाकिस्तान में। अभी मेरा इस वीडियो के माध्यम से पाकिस्तान में रह रहे जितने भी नेतागण हैं, जितने भी एक्टिविस्ट हैं, उनका ये नैतिक जिम्मेदारी उनकी बनती है कि इन चीज़ों को बाकायदगी से स्टडी करें और हर यानी कि जो अपने हिंदू जितने भी रह रहे हैं उन तक ये मैसेज बाकायदा पहुंचना चाहिए और उनको जो ये कानून बना है उनमें उनके लिए क्या रिलीफ मिल सकता है ये हर व्यक्ति को, हर परिवार को, हर यानी कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको भी अपने राइट्स के लिए उनको ये एजुकेट किया जाए। मेरा यही कहना है कि जितनी भी ये शर्तें हैं ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको बाकायदगी से स्टडी करके आम लोगों, आम जनता तक पहुंचाए। और इससे यही जाहिर होता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये एडमिन किया है कि वाकई जो है पाकिस्तान के अंदर इस तरह की नाजायजियाँ जो हो रही है पिछले लंबे समय से उनको बाकायदे उन चीज़ों को नोटिस किया है, तभी जाके ये कानून पारित हुआ है। और जाहिर है अंदरूनी सिंध में अभी इस तरह के कई केसेस हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं पिछले सोशल मीडिया पे हमने देखा, कल परसों की बात है, 12 से 15 जो लोग हैं यानी थरपारकर जैसी धरती, एक पुरअमन एरिया है थरपारकर, जहाँ पर हालांकि माइनॉरिटी जो है हमारी तकरीबन 60 से 65% वहाँ पे जो है मेजॉरिटी है और वहाँ पर भी ऐसे परिवारों को चिन्हित करके उनको कन्वर्ट किया जाता है। यकीन मानिए सोशल मीडिया का ज़माना है, हमने जब वो तस्वीरें देखी, वो सीन देखे तो बिल्कुल मुरझाए हुए चेहरे, लटकते हुए चेहरे, बच्चे हैं वो भी शर्माए हुए। तो इस तरह की अभी कम से कम ऐसी कमीशंस बनेगी, इस कमीशन को चलाने के लिए कम से कम इसमें जो जिम्मेदारान ओहदेदार हो, बाकायदगी एक ईमानदार लोगों का चयन हो, तो ऐसे कमीशन से जुड़े हुए लोग बाकायदे ऐसे जो विक्टिम परिवार हैं जहाँ पर चाहे फोर्स कन्वर्जन हो या बच्चियों के उठने का मामला हो या दूसरे भी कई ऐसी नाजायजियाँ होती है, तो वहाँ पर जाए बाकायदगी से उन चीज़ों को एनालाइज करे ग्राउंड स्तर पर और इन चीज़ों को बाकायदे एनालाइज करके जो हकीकतें हैं वो सामने लाए। यानी कोई थाने में भी कोई बंद है या इवन जेलों में भी कोई बंद है तो वहाँ पर भी इस कमीशन के जो लोग हैं, मेंबरान हैं, ओहदेदारान हैं, वो जा सकते हैं, इन चीज़ों को बहुत गहराई से देखकर, सोचकर और दुनिया के सामने इन अपने विचारों को रख सकते हैं और सच्चाई को सामने रख सकते हैं। तो हमारे लिए भी ये बहुत ही पॉजिटिव बात है और इसमें हम जो यहाँ भारत आए हुए हैं, कई ऐसे संस्थाएं भी हैं और कई लोगों की और नेताओं के ऐसे स्टेटमेंट्स हैं कि ये जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, ये जैसे कहा था कि ये चोर हैं, ये झूठे हैं, ये भगोड़े हैं, तो ऐसे जो नेताओं के मुंह पर ये करारा तमाचा है ये कानून लाने के बाद कि जाहिर है वहाँ पर इतनी नाजायजियाँ, मजबूरियाँ हैं, तभी तो हम भारत आए हैं। और
भारत में भी जो मोदी जी ने सीए कानून लाया है, इसी में भी हमको रिलीफ मिलेगा। सरकारों से भी यही निवेदन करते हैं कि और आसानियां पैदा करें, जिस तरह से हमारा हिंदू वहां से आया हुआ, परेशान होकर आया हुआ, सेफ एंड सिक्योर हो। और हम यही इस वीडियो के माध्यम से मांग भी करते हैं कि हमें रेफ्यूजी स्टेटस दिया जाए। जैसे ही परिवार, कोई भी विक्टिम परिवार इन होता है भारत में, तो उसको बाकायदगी से ऐसा कोई कार्ड मिलना चाहिए जिससे आते ही उनको कोई न कोई, कम से कम अस्पताल से लेकर, एजुकेशन से लेकर, और भी यानी कि लिवलीहुड के लिए जो भी चीज़ें हैं रिक्वायर्ड है, कम से कम वो आसानी से प्रोवाइड हो भारत सरकार की तरफ से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं फख्र से कहूँगा, जैसे विजय भाई हमें हमेशा कहते रहते हैं, ऐसा कोई स्लोगन जिससे हिंदू का उत्थान हो, हिंदू से शुरुआत हो, तो आज मैं फख्र से कहूँगा, जय जय हिंदू, जय हिंद। क्योंकि हिंदू है तो ही हिंद है। आज ये मेरे हाथ में, ये कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं, ये उसी हिंदू सम्मान फाउंडेशन, मतलब हिंदुओं की बहादुरी का संकेत, जिसने पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी मुल्क को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। और यहाँ पर मैं एक शेर भी पढ़ूंगा, उसके बाद में बताऊंगा ये शेर क्यों जरूरी था। कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुजदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, री तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। हमने बगावत की, लोगों ने रोका, पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो। ये आज हिंदू सम्मान फाउंडेशन और पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं ने खुलकर अपने परिवारों की परवाह किए बिना, जबकि हमें खौफ था, डर भी था, खौफ किए बिना उसको एक्सपोज करा कि हम भारत का पलायन क्यों करते हैं, भारत का रुख क्यों करते हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। आज वो खुद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी स्वीकारा है। अपने ही दोस्त काफ़ी कमेंट्स में हिंदू सम्मान फाउंडेशन के जितने वीडियोज आते थे, नीचे आकर लिखते थे, ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो। आज उनको भी फख्र महसूस हो रहा होगा भाई साहब कि आज हिंदू की जीत हुई। हिंदू सम्मान फाउंडेशन के इस निडरता के कारण आज माइनॉरिटी के लिए एक बिल आया है, जिसे शायद नाम दिया गया है कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स बिल। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं अपने पाकिस्तान में जो हिंदू लीडरान हैं उनसे निवेदन करूंगा कि बिल बनने से कुछ नहीं था, ऐसे काफ़ी बिल आए और गए। खैर पाकिस्तान में तो फर्स्ट टाइम आया है, लेकिन अब आप घर घर जाकर मुहिम चलाओगे, जब भी आप MNA MP बने हो, सदन में जाकर टेबल थपथपाओगे, ये कब ज़मीन पर उतर रहा है, तभी ये लागू होगा। क्या पता, जैसे ये काफ़ी मुल्कों के साथ अलायंस कर रहा है पाकिस्तान, उनको लॉलीपॉप, या क्योंकि ईसाई धर्म भी है, बौद्धिस्ट भी है, मसीह वगैरह सभी आते हैं, हिंदुओं के साथ साथ काफ़ी आते हैं, उनको राज़ी रखने के लिए भी बिल ले आई है। तो इस पर अब मोहर तो लग गई है। हिंदू नेताओं से, भारत के हिंदुओं से हम यही कहेंगे कि हमें यहाँ जैसे बांग्लादेश हिंदुओं को वहीं पर सिक्योर करा जाए, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सिक्योर करा जाए, हमें यहाँ रेफ्यूजी स्टेटस देकर हमें मजबूत बनाया जाए, ये हमारी मांग है। आज पाकिस्तान बिल ला सकता है, क्यों हम अपने देश में ये मांग नहीं कर सकते? ये हमारी जायज़ मांग है। जैसे मेरे काफ़ी दोस्तों ने ये बात रखी, डॉक्टर भागचंद जी ने भी बात रखी, आज फर्स्ट टाइम हम पाकिस्तानी हिंदू पहली बार खुलकर, इस बिल आने के बाद में खुलकर अपनी सरकार, अपने हिंदुओं से यह गुहार लगा रहे हैं कि हमें भी अपने ही देश में हम सिक्योर हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई हम मतलब इस पर सवाल या निशान नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हमें मजबूत करने के लिए, हमें इन हालातों से उभारने के लिए हमें रिफ्यूजी स्टेटस की आवश्यकता है। नहीं तो 50 सैकड़ों साल लग जाएगा हमें हमारा उत्थान होते होते। बस यहीं से मैं अपने हिंदू सम्मान फाउंडेशन के जितने भी सपोर्ट रहे, जितने भी देश विदेश में हिंदू जो हमें फॉलो कर रहे हैं हिंदू सम्मान फाउंडेशन को, उनसे सबसे पहले मैं ये आग्रह करूँगा कि कृपया हिंदू सम्मान फाउंडेशन को फॉलो करो, इनके साथ उनको ज्वाइन करो। इनसे ही हिंदुओं का उत्थान हो रहा है। और उनकी जीती जागती मिसाल, ये पब्लिक जो ये पाक विस्थापित हिंदू है, ये जीती जागती मिसाल है, ये सभी बेनिफिशरी है, हम खुद भी लाभार्थी उसके। तो इनको ज्वाइन करो, इनको सपोर्ट करो। इनको सपोर्ट करना, देश दुनिया में हिंदू को सपोर्ट कर रहे हो। अगर इन पर टापा टिप्पणी करनी,
तो फिर क्यों जैसे दुनिया के कोई किन को 1400 वर्ष हुए, उन्होंने 52 मुल्क खड़े कर दिए, किसी ने 72 मुल्क खड़े कर दिए, हम एक ही देश में अभी उसको हिंदू राष्ट्र नहीं बना सके। इसलिए हमें हिंदू समाज फाउंडेशन से जुड़ना है, हिंदुओं को सपोर्ट करना है, और सभी से मेरा आग्रह है, निवेदन है, और सभी हिंदू समाज फाउंडेशन के जो डोनर है उनका धन्यवाद। उनकी बदौलत आज हम यहाँ पर फख्र से बोल रहे हैं। आज ये बिल आया है, उन्हीं की बदौलत उन्होंने सपोर्ट करा। जय श्री राम।